गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। कैसे हैं भाई। बढ़िया। मैं सकुशल। बहुत दिनों बाद तुम सब लोगों से मुलाकात हुई। अच्छा, कल हुई थी स्पेशल में। हाँ। मैं सकुशल, शुभ मंगल, सबसे ज्यादा सावधान। हाँ, ऐसी सर के लिए मैं भिंडी की सब्जी बनवा के ले गया था। उन्होंने खाई भी बहुत। सबसे ज्यादा उन्होंने ही खाया। फिर बाद में बोलते हैं सर मुझे भिंडी की सब्जी पसंद ही नहीं है। उन्होंने ही खत्म कर दिया हमारा खाना। पूरा खा गए, हमारे लिए बचाया ही नहीं। हाँ, भिंडी की सब्जी की पार्टी थी। पार्टी थी क्या सर। जो 26 को टेस्ट है उसका सिलेबस क्या है, जो क्लास के अंदर पढ़ाया है वो वेक्टर, यूनिट, डायमेंशन। सॉरी, बेसिक मैथ है। बेसिक मैथ, सॉरी, बेसिक मैथ जहां तक पढ़ाया वो आएगा। ड्रीम टीम कोटा से किसी का हाईएस्ट मार्क्स आई है सर। बहुत सारे लोगों के आए हैं, बहुत सारों का। हाईएस्ट स्कोर जो अभी तक पता चला है वो 700 समथिंग है। लेकिन 650 प्लस लगभग 50-60 स्टूडेंट है। और 600 प्लस की हमने गिनती करना बंद कर दी है, क्योंकि बहुत सारे हो गए। चलो भाई, आगे बढ़ेंगे। हमारा कार्यक्रम 1 घंटे की क्लास है यार। आज भी पता नहीं क्यों 1 घंटे की कर रखी है। ये करें, कितनी बार करें इस चीज को। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, जीरो से। यार ये कितनी बार पूछोगे ये चीज। कॉस को इंडिकेट करेंगे तो पहले तो साइन आएगा। फिर अंदर इंडिकेट करेंगे तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं चेन रूल में, और नीचे डिवाइड में आएगा। और लिमिट लगा देंगे इसकी 0 से π/4। तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। आगे क्या आएगा, sin 2x की जगह π/4 माइनस साइन एक्स की जगह ये लोअर लिमिट 0। तो ये हाफ साइन π/2 बचेगा। माइनस साइन 0 तो 0 होता है, तो ये तो हाफ आ गया शायद। बकायदा वीडियो रिलीज करेंगे, टेंशन ही मत कर। अच्छा, तुमने लास्ट क्लास के अंदर लास्ट क्वेश्चन एक किया था क्या। किया था। हाँ, अब ये PYQ बन गया है। नीट 2020 हमने 10 तारीख को किया था, और 2 दिन बाद में यही चीज आ गई। 12 को आ गया। लैग हो गया क्या। 1 मिनट रिफ्रेश कर। ये डायमेंशन का क्वेश्चन आया था एक तो।
देखा होगा तुमने। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी और जी का तो हम कर ही चुके थे, ई का सबको पता ही है, बस दोनों को डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। और और क्या भेजा है किसी ने? नाइनटीन को कौन सा टेस्ट है तुम्हारा? काइनेमेटिक्स कब होगी? देखो काइनेमेटिक्स जो है, आज के बाद में एक लेक्चर और बच रहा है इसका, यूनिट डायमेंशन का। उसके बाद में काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा, वो अल्टरनेट होगा, स्टार्टिंग में 4-5 दिन अल्टरनेट होगा, 4-5 दिन अल्टरनेट होगा। फिर जैसे वो वेक्टर वाला पोर्शन चल रहा है वो खत्म होगा, फिर डेली होगा। ये मैं पहले ही बता चुका। चलिए स्टार्ट करें। कृषि का यार प्रॉब्लम हो गई, तुम्हें पता होगा ना यार, वो हेल्थ इशू आ गए थे, बताया होगा एनवी सर ने। क्या होमवर्क था बताओ तो सही यार। कुछ नहीं था, फिर क्या का होमवर्क। चलिए हम आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक, फिजिक्स के हर क्रॉस सेक्शन के अंदर ये चीज तुम्हें देखने को मिलेगा, दैट इज एरर। जो स्टूडेंट्स चाहे पिछली क्लास अटेंड किए हो अभी तक, चाहे नहीं किए हो, चाहे पहली बार आज पढ़ रहे हो, चाहे कंटिन्यू कर रहे हो, कोई ये वाला सेक्शन पिछले वालों से एकदम अलग है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। हाँ लेकिन आने वाले फिजिक्स के हर सेक्शन में ये चीज काम में आएगी। तो रीति का रिवाज थोड़ा अलग है ना, इससे लेना देना नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे। तो रीति नाराज हो गई। चलिए स्टार्ट करें। एरर क्या होता है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन, अभी हम सारी चीज बात करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू को हम टीवी बोलते हैं, एंड मेजर्ड वैल्यू, एम। चलिए देखते हैं। मान लो मेरे पास में एक इक्विपमेंट है, मैं उस इक्विपमेंट की हेल्प से इस बॉटल का ये जो कैप है, ये जो कैप है उसकी ये डायामीटर, ये डायामीटर दिख रहा है, डायामीटर, डायमीटर है तो इसकी एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल, हाँ सर्कल है, तो इसकी रेडियस मेजर करना चाह रहा हूं। यार आप पहली बात तो ढक्कन छोटा सा है, तो रेडियस मेजर करते वक्त एकदम प्रिसाइजली हम वैल्यू हमेशा नहीं ले सकते। तो हो सकता है मुझे इस चीज को मेजर करते वक्त बहुत बार एक्सपेरिमेंट करना होगा कि यार तुम्हें टेबल जो है तुम्हारे जो ऊपर जो भी हमारे पास में कॉपी है, जो भी एक्सपेरिमेंटल बुक है उसके अंदर हमने टेबल्स बना ली कि पहला एक्सपेरिमेंट किया, मेजर किया, इतनी वैल्यू आई, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, मेजर किया, इतनी वैल्यू आई, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, मेजर किया, इतनी वैल्यू आई। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वैल्यू करने पर जो हमें बहुत सारी वैल्यूज दिख रही हैं, वो बहुत सारी वैल्यूज को हम बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, कि कितनी वैल्यूज हमने मेजर की है। और जो एक्चुअल में वैल्यू थी वो ट्रू वैल्यू कहलाती है। तो हमने जो मेजर किया है वो ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंट है, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच का, वो हमारे इक्विपमेंट का, जिस इक्विपमेंट की हेल्प से मैं उस ढक्कन के जो सर्कल है उसकी रेडियस मेजर कर रहा था, उसकी एरर कहलाएगी। बड़ी बड़ी लेंथ वाली ऑब्जेक्ट जो होती है उनकी लेंथ या फिर उनका डायमीटर या उनकी रेडियस मेजर करने में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन बहुत छोटी छोटी ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं कुछ भी मेजर करूं तो वहां पर एरर देखने को मिलती है कि रियल क्या है और हमने क्या मेजर किया है उसके अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर है? इतना लिखो। अब इसके यार रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर है कि हम कितने टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। बहुत सारे अलग टाइप होते हैं, हर एक का कुछ ना कुछ मीनिंग है, कहीं ना कहीं काम आएगा। पहला है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है फ्रैक्शनल
या फिर रिलेटिव एरर। और इसी के अंदर हम एक और पार्ट ले लेंगे जो है परसेंटेज एरर, इसी में ले लेंगे। हम पहले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, फिर फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर के बारे में भी बात करेंगे। वन बाय वन दोनों को लेंगे और बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बहुत 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 आसान क्वेश्चन होते हैं। मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए एनवी सर का। चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं, एनवी सर का कॉल आया था, कुछ काम था। एब्सोल्यूट एरर, चलिए मान लीजिए इफ ट्रू वैल्यू जो है टीवी यानी कि ट्रू वैल्यू वो ए है और मेजर्ड वैल्यू ए 1 है, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखते हैं वो देखो। एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं डेल्टा ए, चेंज इन ए, और इसकी जो वैल्यू लिखने का तरीका है एब्सोल्यूट एरर, वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। सिंपल सिंपल एब्सोल्यूट एरर किसी से कोई एब्सोल्यूट मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, कितना है कितना आया, दोनों का डिफरेंस। इतना क्लियर? डिफरेंस, अरे डिफरेंस कोई बड़ा हो कोई छोटा कोई मतलब नहीं है। एरर हमेशा हमें पॉजिटिव लेनी है, मैं यहां लिख भी रहा हूं, एरर ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड लेना है, मॉड हमेशा मॉड लेना है पॉजिटिव। तो हमारी जो ट्रू वैल्यू आई यानी कि एक्चुअल वैल्यू आई और जो हमने मेजर किया उन दोनों का जो डिफरेंस है ये है। इफ एक्सपेरिमेंट इज डन मेनी टाइम्स देन एब्सोल्यूट एरर जो आएगी, अब देखिए मान लो मेरे बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है, तो ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल में वैल्यू है वो तो ए है, एक्चुअल में वैल्यू तो ए है, लेकिन मैंने जब मेजर्ड वैल्यू देखी तो कभी A1 आई, कभी A2 आई, कभी A3 आई, कभी A4 आई, पता नहीं कितनी आई। तो एब्सोल्यूट एरर जो आएगी वो एक तो आएगी ए और A1 का डिफरेंस, ए और A2 का डिफरेंस, ए और A3 का डिफरेंस, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस आएंगे। अब मैं एब्सोल्यूट एरर क्या लूं, तो एब्सोल्यूट एरर की जगह उस टाइम पर हम लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये। इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा A1, इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा A2, ये सब एब्सोल्यूट एरर ही तो है। लेकिन अब बहुत सारे आ गए, अब मैं इसमें एब्सोल्यूट एरर क्या निकालूं, तो मैं ये निकालूंगा पहले वाले का पॉजिटिव वैल्यू यानी कि मॉड, दूसरे वाले एरर का भी मॉड, तीसरे वाले का भी मॉड, ऐसे करते करते जितने भी आएंगे अपॉन में टोटल नंबर्स, इन सब का एवरेज निकाल लेंगे। ये चीज क्लियर हुई क्या? ये चीज क्लियर हुई क्या? मान लो मेरे पास में एक ट्रू वैल्यू आई है ये, और मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं अलग अलग, तो एक बार मैं इससे एब्सोल्यूट निकालूंगा, एक बार इन दोनों का डिफरेंस, एक बार इन दोनों का डिफरेंस, एक बार इन दोनों का डिफरेंस, ऐसे जितने आए होंगे उतने, तो ये सब अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकली है।
तो मेरे से तो बोला जाए इस एक्सपेरिमेंट में एब्सोल्यूट एरर क्या हुई, तो हर जगह अलग अलग है, तो फिर मैं उनका मीन यानी कि एवरेज निकालूंगा, तो सबको ऐड कर दूंगा और टोटल जितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे उनसे डिवाइड कर दूंगा, तो एवरेज आ जाएगी। इसका नोटेशन भी लिख दो। इसको नोटेशन लिखने के लिए ये किस चीज का नोटेशन है, डेल्टा ए, डिफरेंस ऑफ ए है, डिफरेंस ऑफ ए है, इसके आगे मैं मीन लगा दूं एम, तो ये आ जाएगा मीन मतलब एवरेज। या फिर शायद कभी जिंदगी में पढ़ा हो बार, ये जो ऊपर बार होता है ये भी एवरेज का साइन होता है, ये जो बार होता है वो भी मीन या एवरेज का साइन होता है। क्वेश्चन करेंगे जब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये चीज क्लियर है क्या? लिखो इसको, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। एब्सोल्यूट एरर में लास्ट चीज बच रही है, फिर हम एक इसमें कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। एक चीज, इफ ट्रू वैल्यू यानी कि जो एक्चुअल में वैल्यू क्या है नॉट गिवन, अगर ये हमें दी ही नहीं हो कि यार एक्चुअल में वैल्यू क्या है, तो हम क्या करेंगे, देन एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ट्रू वैल्यू। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुने। मान लो मेरे पास में एक इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से मैं इस ढक्कन का, बोतल का जो ढक्कन है उसका डायमीटर, उसका रेडियस निकाला। एक बार 1.21 आई वैल्यू, एक बार 1.23 आई, एक बार 1.19 आई, एक बार 1.16 आई, एक बार 1.25 आई, तो मेरे पास में इतनी सारी वैल्यूज आई, ये मैं मेजर कर रहा हूं, तो एक्चुअल में ये क्या कहलाएगी, मेजर्ड वैल्यू। ये हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन उसने बताया नहीं कि एक्चुअल में है क्या वैल्यू, हमें बताया नहीं कि रियल में वैल्यू क्या है, सही आंसर क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ले लूंगा, कि ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, इन सब का एवरेज ले लूंगा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। क्या ट्रू वैल्यू मिल चुकी है, क्या ट्रू वैल्यू मिल चुकी है अब? हाँ। अब मुझे एब्सोल्यूट एरर लेना है, तो मैं हर मेजर्ड वैल्यू, जो हमने बहुत सारी मेजर्ड वैल्यू ली ना, उसका डिफरेंस उस ट्रू वैल्यू से निकालता जाऊंगा डिफरेंस, और डिफरेंस निकालता जाऊंगा, तो मुझे हर एक मेजरमेंट की, हर एक एक्सपेरिमेंट की एब्सोल्यूट एरर मिलेगी, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। फिर मुझे एवरेज निकालना होगा, तो सबको एवरेज ले लेंगे। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्योंकि ऐसे बातों में समझ में नहीं आता है। सर नीट एग्जाम में बहुत चोरी होता है, ये हमको पता नहीं था, नहीं तो हम नीट एग्जाम का प्रिपरेशन ही नहीं करते, तो अब पता चल गया, अभी भी तो 11th में ही हो, उसमें क्या, अब पता चल गया, अभी बहुत देर थोड़ी ना हुआ है, कौन सा तुमने नीट का फॉर्म भर दिया। क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट length of a scale is found 1.32, 1.34, 1.36, 1.38 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन पहला ट्रू वैल्यू। अच्छा, ट्रू वैल्यू को एक चीज और बोल सकते हैं कि यार स्केल की मीन वैल्यू कितनी है, मीन लेंथ कितनी है, क्या करेंगे, मुझे तो यार सारी फाउंड मतलब मेजर किया गया है, ये तो मेजर्ड है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, इन सब का एवरेज ले लूंगा। देखो तो एवरेज लेके देखो तो कितना आता है यार, मुझे तो आता ही नहीं है सारा काम। कितने टोटल, 4 मेजरमेंट्स है, तो 4 कितना आएगा ये, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा, सब में 1.3 1.3 1.3 1.3 कॉमन है, 6 और 4 10, 10 और 10
20, 20 का 4 तो ये 5 आएगा, ठीक है 1.35 ये आ गया हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन देखें इसमें, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, पहले एब्सोल्यूट एरर तो निकाल लें, पहले एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, क्या ये ट्रू वैल्यू है और ये हमारा मेजर्ड वैल्यू है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0.03। फिर दूसरे वाले के लिए देखो, ट्रू वैल्यू तो ये है और इसके साथ में डिफरेंस देखो कितना आएगा, फर्स्ट और इसका सेकंड, इसका 0.01, 0.01। थर्ड वाले का देखो 1.35 ट्रू वैल्यू है, 1.36, डिफरेंस देखना है ना हमें, तो 0.01, वैसे माइनस में आएगा माइनस लगाता तो, लेकिन ये डिफरेंस देख रहे हैं मोड में आना चाहिए। फोर्थ वाले का देखो तो 1.35 और उसका डिफरेंस 1.38, तो ये आ जाएगा 0.03। अब इसका मीन, ये एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है, तो इन सबको कितने हैं, 4 है, टीवी 1.10 बन रहा है, वाह 1.3 1.3 1.3 1.3 सब में कॉमन है, तो 1.3 से कम तो हो ही नहीं सकता। 0.03 0.01 0.01 0.03 अपॉन में 4 0.02 आया, ये चीज आ गई हमारे पास में। शायद जो भी हमने पढ़ा था वो क्लियर हो गया। सेंटीमीटर चल रहा है कि तो डिफरेंस है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही आएगा। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। थर्ड पार्ट और लेंगे लेकिन क्या वो समझाने के लिए हमने ये ले लिया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो ताकि हम इसी क्वेश्चन को वापस से कंटिन्यू करें। क्या हमने एब्सोल्यूट एरर निकालना सीख लिया, अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो मेजर्ड वैल्यू के एवरेज से ट्रू वैल्यू निकालना सीख लिया, फिर उनके इंडिविजुअल डिफरेंस है सबके अपने अपने एब्सोल्यूट एरर निकालना सीख लिया, फिर उन सबका एवरेज यानी कि मीन ले लिया, तो हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। एरर हमेशा पॉजिटिव होती है। आगे बढ़े, हमारा पहला पॉइंट एब्सोल्यूट एरर चल रहा था, अब सेकंड आएगा रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। इसकी वैल्यू लिखने का तरीका क्या है वो देखें। फ्रैक्शनल पता है तुम्हें, वो ऊपर कुछ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ये सब आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आएगा, डिवाइड, हाँ बस वही। फ्रैक्शनल का इसका मतलब क्या है, जो एब्सोल्यूट एरर आई, एब्सोल्यूट एरर निकालना आना चाहिए वो हमने सीख लिया, एब्सोल्यूट एरर आ गई, तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में जो हमारी मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू आई, जो मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू आई मीन एवरेज में, उन दोनों का रेशो हमारे पास में रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर आता है। ये चीज क्लियर है क्या? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा या फिर बार लगा दो, ये भी बोला जा सकता है। एम क्यों लिखा है, मीन एवरेज, ट्रू वैल्यू का मीन 0.02 ही तो था। ये चीज क्लियर हो तो बताएं। व्हेन रिलेटिव या फिर फ्रिक्शन, अच्छा इसको रिलेटिव क्यों बोला, उसको एब्सोल्यूट क्यों बोला, ये रिलेटिव क्यों है कि भैया जो एब्सोल्यूट एरर आ गई ना वो ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में कितनी है, ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में के रिलेटिव कितनी है, किसी के रिलेट कर रहे हैं इसलिए विद रेस्पेक्ट टू, इसलिए उसको रिलेटिव बोला। इफ रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, अगर हमने इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करने की कोशिश की, अरे किसी भी चीज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, देन इट इज नॉन एज परसेंटेज, इसको परसेंटेज एरर बोल देते हैं हम, परसेंटेज एरर बोल देंगे। यानी कि परसेंटेज एरर क्या आई, जो एब्सोल्यूट था, जो ट्रू वैल्यू था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज एरर आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। क्या उसी क्वेश्चन में एंट्री मान ले वापस से,
रिलेटिव का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट अपॉन ट्रू, बस और कुछ नहीं। अरे वो कंटिन्यू हो जाएगा, तुम्हें बस मीनिंग समझ में आ जाएगी और क्या है। क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड आउट, पहला क्या है? रिलेटिव एरर निकालो, कितना है? थर्ड नंबर डाल दें, चलो ठीक है, थर्ड डाल देते हैं। रिलेटिव एरर क्या करोगे रिलेटिव एरर के लिए? अरे रिलेटिव एरर तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में मीन ट्रू वैल्यू। हाँ, ये कितना आया था हमारा? 0.02 और ट्रू वैल्यू 1.35 आई थी। इसको सोल्व करोगे तो शायद ये आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। 1.4 आएगी शायद, 0.14। अच्छा, इसी में फोर्थ ले लो, परसेंटेज एरर निकालना हो तो ये जो आया ना, उसको 100 से मल्टी 1.4%। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं फिफ्थ पॉइंट और ले रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेंथ। लेंथ जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था ना, वो लेंथ की, लेंथ कितनी है स्केल की, उसके लिए इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, अरे क्या एक्चुअल लेंथ कितनी आई थी हमारी? ट्रू लेंथ कितनी आई थी? 1.35, यही आई थी। एब्सोल्यूट मीन में एब्सोल्यूट एरर कितनी आई थी? 0.02 सेंटीमीटर में चल रहा था। तो ये प्लस माइनस, ये है हमारी ट्रू वैल्यू और ये है एब्सोल्यूट एरर। कि भैया ये जो रियल में वैल्यू है, जो हमारी ट्रू वैल्यू है, उसमें प्लस माइनस इतना हो सकता है। ये हमने उसको रिप्रेजेंट किया। ये किस फॉर्म में? एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में। दूसरा एक तरीका और है, 1.35 प्लस परसेंटेज के फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा जा सकता है, ये है परसेंटेज एरर के फॉर्म में। तो क्वेश्चन के अंदर दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है या गिवन हो सकता है, या तो एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में दिया जाएगा, जब परसेंट नहीं लिखा हो तो एब्सोल्यूट एरर है, ये डेल्टा ए है, और ये वाला परसेंटेज एरर के फॉर्म में दिया जाएगा। क्या अगर ऐसा दिया हो तो ये लाया जा सकता है क्या? अगर ये दिया हो तो ये लाया जा सकता है क्या? अरे इसी से तो ये आया था, हमने क्या किया था, तुम देखो तो सही, 0.02 अपॉन में 1.35 इंटू 100, यही तो आया था, ये 1.4 आया था। तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1.4 जो है वो डेल्टा ए अपॉन में ए कितना है? ए कितना है? 1.35। इधर ले जाके भी ये काम बन सकता है। कितना आने वाला है? ये कितना आने वाला है? ये 0.02 आएगा। तो ये कई क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे, वहां पर हमें ये काम करना पड़ेगा, है ना, ये काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर। क्या हमें एरर के सिर्फ नाम पता चल गए कि यार एक तो होती है हमारे पास में ट्रू वैल्यू, एक मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एब्सोल्यूट आएगा। एब्सोल्यूट बहुत सारी हैं तो उन सबका एवरेज ले लो, फिर एब्सोल्यूट के नीचे जो ट्रू वैल्यू है उसे डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। फाइनल आंसर रिप्रेजेंट करने का तरीका ट्रू वैल्यू जो आ रही है और ये एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू जो आ रही है या परसेंटेज एरर, ये काम करना होता है हमें हर जगह। क्वेश्चन इन पर नहीं बनता है, क्वेश्चन इन पर नहीं बनता है। बी वाले में ये तो परसेंटेज है। अच्छा एक चीज और, तुम सोच के देखो इसकी यूनिट क्या होगी? लेंथ अपॉन लेंथ, ये तो यूनिट लेस है, फ्रैक्शन है, यूनिट लेस, यूनिट ही नहीं होगी। इसलिए हमें लेंथ में सिर्फ यहां बनाना, यहां सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, तो परसेंटेज एरर है।
तो इसमें क्या, भी तो फ्रैक्शनल से आया है, तो यहाँ क्या यूनिट रखो, तो यहाँ रखना पड़ेगा सेंटीमीटर। इसमें ये एब्सोल्यूट है तो यहाँ सेंटीमीटर रख दिया, दोनों के लिए कॉमन। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी। कुछ रूल्स ले लेते हैं फटाफट से, ताकि हमारा अब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सेक्शन बचे इसमें। रूल्स, पहला, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, अरे पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखाया था, पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या होता है, अरे हमने फिजिकल क्वांटिटी का शॉर्ट फॉर्म चल रहा है, आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। कोई ऐसा फॉर्मूला बन रहा है किसी भी फिजिक्स के फॉर्मूले में कि मान लो कि जो x है वो a और b को ऐड करने पर मिल रहा है, या फिर जो x है वो a और b को माइनस करने पर मिल रहा है। क्या a और b प्लस किए जा रहे हैं, a और b माइनस किए जा रहे हैं, यानी कि अरे डायमेंशन की बात करूं तो दोनों की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी ही प्लस या माइनस की जा सकती है। तो अगर a जो आया, मान लो a है एक लेंथ, तो b भी कोई लेंथ ही होना चाहिए। तो यार इस लेंथ को जब मेजर किया जा रहा होगा तो उसमें एरर आ सकती है ना। जब इस लेंथ को मेजर किया जा रहा होगा तो उसमें एरर आ सकती है ना। तो इसमें कुछ एरर आई होगी, इसमें कुछ एरर आई होगी, और दोनों एरर वाली चीजों को जब ऐड कर रहे हैं तो फाइनल जो फिजिकल क्वांटिटी आई उसमें भी तो कुछ एरर आई होगी ना, वो एकदम सही थोड़ी ना आई होगी। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके उनको ऐड कर रहे हैं या उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके मेजरमेंट में हो सकता है एरर आई हो। तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी उनकी एरर जो ली जाती है वो एब्सोल्यूट एरर ली जाती है। एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए एंड बी आर एडेड। हमेशा एरर ऐड करते हैं, चाहे प्लस कर रहे हो चाहे इधर माइनस कर रहे हो, टू गेट एरर इन एक्स। कैसे बनेगा दोनों के लिए, इसके लिए क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो यार जो एक्स में जो एब्सोल्यूट एरर आई वो ए की एब्सोल्यूट एरर और बी की एब्सोल्यूट एरर, इन दोनों के सिंपल सिंपल सम के इक्वल होगा। माइनस कर रहे हैं यहां, लेकिन एक्स में जो एरर आई एब्सोल्यूट में वो ए की एब्सोल्यूट एरर प्लस बी की एब्सोल्यूट एरर के सीधे सीधे सम के इक्वल होगा। एरर्स हमेशा ऐड की जाती है, एरर्स हमेशा ऐड की जाती है। यार तुम सोच के देखो, इसमें कुछ एरर आई, ठीक है, इसमें कुछ एरर आई, अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो एरर तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी फाइनल वो और बढ़ जाएगी ना। इसमें कुछ एरर आई, मतलब ये वैल्यू ही गलत रखी, इसमें कुछ एरर आई, इनका जो डिफरेंस आया, यार इसमें भी एरर इसमें भी एरर, तो डिफरेंस जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंस जो वैल्यू आएगी वो भी तो पहले से और अलग आएगी। तो एरर तो ऐड ही होगी, डिफरेंस तो हमेशा बढ़ेगा, चेंज ही होगा। एरर मतलब वैल्यू पहले से कितनी गलत वो चीज है, इसलिए एरर हमेशा ऐड की जाती है। हाँ ये बोल सकते हैं एरर हमेशा बढ़ती है, ऐड ही की जाती है। अच्छा अब रिप्रेजेंटेशन वैल्यू का, अच्छा इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, नेक्स्ट स्लाइड में देखता हूं, लिख लिया हो तो बताओ, लिख लिया हो तो बताओ, रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। यार रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं दो चीजों को, पहला तरीका या तो वो उसकी ट्रू वैल्यू एक्स लिखो फिर प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ये किस फॉर्म में लिखा, ये एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिखा। या फिर एक तरीका और है, इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखो, तो परसेंटेज के लिए एब्सोल्यूट एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, ये भी लिख सकता हूं। ये कौन सी है, ये परसेंटेज एरर है। समझ में आया, वो रिप्रेजेंटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी फॉर्म में। ये एरर नहीं है, एरर ये है, ये एब्सोल्यूट है, ये परसेंटेज है, ये उस पूरी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन है कि यार वो फिजिकल क्वांटिटी इस वैल्यू से प्लस माइनस इतना कम ज्यादा हो सकती है। ये एरर आई है, कम होगी या ज्यादा होगी। हाँ वो परसेंटेज लिख दिया मैंने, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज एरर हो गया। क्या करना है, ये हमारे पास में क्या आई, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी, इसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई, मान लो कुछ वैल्यू आ गई, कुछ वैल्यू आ गई।
तो मैं उसको फाइनल वैल्यू जब मैं लिखूंगा कि ये वैल्यू जो है एक्चुअल वो है, लेकिन उसमें एरर आई होगी ना, क्योंकि ए और बी में आई है, तो ए और बी में जो एरर आई होगी उसका एक तरीका है एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में, प्लस या माइनस। एरर हमेशा प्लस या माइनस लिखी जाती है। ये देखो मैंने यहाँ लिखा, ये प्लस या माइनस, ये प्लस या माइनस, ये एब्सोल्यूट के फॉर्म में और ये परसेंटेज के फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पर वही लिख दिया, ये एब्सोल्यूट सीधा एब्सोल्यूट लिख दिया, ये है एब्सोल्यूट अपॉन जो पहले का वैल्यू था वो एक्स, उसको डिवाइड किया तो ये बन गया रिलेटिव या फ्रैक्शनल, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज। इस तरह से दो चीजें लिखी जाती है। क्वेश्चन करेंगे जब ज्यादा समझ में आएगा, फर्स्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ऐसा ही लगता है इन चीजों में, हमें भी लगता था। एक रूल और देख लो फटाफट से, जल्दी जल्दी। रूल सेकंड, दोनों रूल जब तीन रूल हैं सब साथ में चलते हैं तब आता है मजा। इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, जैसे मान लो ये वैल्यू दी हुई है ए इंटू बी, या फिर ये वैल्यू दी हुई है कि ए बाई बी, कुछ भी हो सकता है। जैसे फोर्स के बारे में पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स, मास और एक्सेलरेशन कुछ। क्या ये फोर्स? हाँ। मास इंटू एक्सेलरेशन, हाँ, दो मास और एक्सेलरेशन, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में। क्या मास को मेजर करते वक्त कुछ मास को मेजर करते वक्त कुछ एरर आ सकती है? हाँ, आ सकती है। क्या अगर ये एक्सेलरेशन हुआ, जैसे एग्जांपल ले लो ना, एग्जांपल F इक्वल्स टू m है, मास को मेजर करते वक्त एरर आ सकती है, एक्सेलरेशन को मेजर करते वक्त एरर आ सकती है, और जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनी वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, तब कैसे एरर निकालना है? प्लस और माइनस में देख लिया, प्लस और माइनस में कौन सी एरर उठानी पड़ती है? प्लस और माइनस में कौन सी एरर उठाते हैं, लेते हैं? एब्सोल्यूट। प्लस और माइनस में एब्सोल्यूट लेते हैं। ऐसे ही यहां देख लो, ऐसे ही यहां पर देखो, यहां पर ये दो वैल्यूज का डिवीजन, दो फिजिकल क्वांटिटी डिवीजन है। जैसे मान लो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो दो चीजों का डिवीजन। ऐसी चीजों में कैसे उठाते हैं वो देख। देन रिलेटिव एरर इज यूज्ड। क्या प्लस और माइनस किया जाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी तो को हम तो वहां पर कौन सी एरर लेते हैं? एब्सोल्यूट। रूल्स है, और रूल्स के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली फिजिकल क्वांटिटीज में एरर निकालते हैं तो रिलेटिव एरर लिया जाता है, तो रिलेटिव एरर लेंगे यहां पर, तो क्या ये एक्स की रिलेटिव एरर है? एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन में ट्रू वैल्यू। तो ए की भी फिर रिलेटिव लेना, रिलेटिव एरर यूज करते हैं, तो ए के लिए रिलेटिव डेल्टा है अपॉन ए, ये क्या है? रिलेटिव एरर। बी के लिए रिलेटिव एरर, और हमने थोड़ी देर पहले बोला था एरर तो हमेशा प्लस की जाती है। ये चीज क्लियर है? इसमें देखें डिवीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेटिव से यूज होगा। अच्छा, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, एरर है, हाँ, हमेशा ऐड की जाती है। एरर है, हमेशा ऐड की। बस ध्यान ये रखना है, अगर प्लस या माइनस कर रहे होते, जैसे यहां किया था, प्लस या माइनस कर रहे होते दो को, तो एब्सोल्यूट एरर से काम चलता है, एब्सोल्यूट 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 एब्सोल्यूट। लेकिन अगर दो वैल्यूज को अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं फिर एरर निकाल रहा हूं, तो रिलेटिव एरर से काम चलता है। रूल्स है, ये चीज क्लियर है? अच्छा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज बन जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज बन जाएगा, ये कोई लिखने की जरूरत ही नहीं, वो हम कर देंगे। अरे रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज बनता ही है। इसका रिप्रेजेंटेशन कितने तरीकों से किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो तरीकों से। पहला तरीका, वो वैल्यू लिखो प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में। दूसरा तरीका, वो वैल्यू लिखो प्लस माइनस परसेंटेज के फॉर्म में। तो अगर इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वाली। तो ये जो आंसर आएगा उसको एक्स से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। मैथ है, कुछ स्पेशल चीज नहीं है। प्लस माइनस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो बस मुझे देखना, मैं हर जगह यही तो करा रहा हूं यार, ये निकालना है तो बस ये निकाल लो, फिर ये एक्स को इधर ले जाना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स।
और अगर इस फॉर्म में लेना है तो बस 100 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इससे 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और x तो पहले से था ही हमारे पास में। क्या ये चीज क्लियर हो गई? कुछ क्वेश्चंस बन जाए, मजे आ जाए, क्वेश्चन स्किल में आ जाए। थर्ड रूल बाद में कराएंगे क्योंकि 10 मिनट बच रहे हैं, मैं इन पे बहुत सारे क्वेश्चन कराना चाहता हूं। नोट डाउन कर लो, हम इतने चाय का चस्का ले लें थोड़ा सा। चस्का या चुस्की? ओहो, 1 आवर की क्लास यार, अब तुम ही बोल रहे हो एसएसआर की क्लास है, उसके लिए तो कराया हमने, और क्या किया, वरना तो मैं तो 1.5 घंटे की क्लास थी। दे देंगे भाई, लिंक दे देंगे। टेस्ट का लिंक तो अनअकैडमी की तरफ से आएगा ना तुम्हें। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ, यार 10th क्लास पढ़ी है? 10th क्लास पढ़ी है थोड़ी थोड़ी। इफ रेजिस्टेंस R1, यार ये, अच्छा रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, शायद पता हो, ओम। हाँ ये पता है ना, ठीक है। क्या ये ट्रू वैल्यू दिख रही है? बता सकते हैं ये कौन सी एरर, ये प्लस माइनस है यानी कि ये एरर है, बता सकते हैं कौन सी एरर है? एब्सोल्यूट है भैया। और एक रेजिस्टेंस R2 दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 8 है, प्लस माइनस 0.3 ओम, ठीक है, ये भी एब्सोल्यूट है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट, तुमने पढ़ा है ना थोड़ा सीरीज, पहले तो पढ़ा है 10th क्लास में। सीरीज में रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? और पैरेलल में माइनस। इनवर्स वाला, इनवर्स में ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सीधा ऐड कर दो, तो आर की वैल्यू, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये तो आर है और ये डेल्टा आर है, ये आर है, ये डेल्टा आर है, ऐसे लिखते हैं। हाँ ये देखो, आर है, डेल्टा आर है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा सीरीज में? तो सीधा ऐड हो जाएगा, तो 24 प्लस 8 32 ओम। क्या सीरीज में ऐड करते हैं तो जो आर इक्विवेलेंट आता है वो दोनों R1 और R2 को ऐड करने पर आया होगा, यानी कि दोनों की एरर ऐड कर रहे होंगे। अच्छा तो अब मुझे बताओ, एरर ऐड करते, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही है, तो जब ऐड होती है तो इनमें जो एरर आती है वो कौन सी आती है? एब्सोल्यूट। एरर जो आती है वो कौन सी आती है? एब्सोल्यूट, क्योंकि ऐड कर रहे हैं इन दोनों को और ये मिल रहा है और मुझे ये निकालना है। तो इसका एब्सोल्यूट डेल्टा R1, इसका एब्सोल्यूट डेल्टा R2, ये वैल्यू 0.5 दिया हुआ ही है, 0.3 दिया हुआ ही है, ये 0.8 ओम आ गया। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो देख लेते हैं। आर इक्विवेलेंट 32 प्लस माइनस 0.8। अच्छा कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं क्या, या फिर कोई परसेंटेज एरर निकालो तो। डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन में आर इक्विवेलेंट इंटू 100, 0.8 है, आर इक्विवेलेंट कितना है? 32 इंटू 100, बताओ रे कितना आया? 2.5। तो या फिर इसको ऐसा लिखा जा सकता है 32 प्लस माइनस 2.5%। ये परसेंटेज एरर के फॉर्म है, ये एब्सोल्यूट। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा बहुत सारी चीजें। एक और करें, सीधे भी कर सकते हैं, मतलब अब ये दोनों में से ऑप्शन में दिख जाएगा सीधा, मुझे पता है सीरीज ऐड करना है तो इसको ऐड करो, और ये एब्सोल्यूट एरर है तो एब्सोल्यूट एरर से काम चल जाएगा। लेकिन अगर यही चीज कोई दूसरा काम होता तो वहां नहीं कर सकते थे। चलो एक क्वेश्चन और देखो यार फटाफट से, पोल वाला कर लोगे क्या? इफ इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एज रिकॉर्डेड, वहां पोल वाला दे देंगे, बाय एन ऑब्जर्वर
40.6 प्लस 0.2 डिग्री सेल्सियस। मुझे तो बस ये बताओ, ये जो दे दिया तुम्हें ब्रैकेट में प्लस माइनस लगा दिया यानी कि एरर बताया है ना, प्लस माइनस बताया यानी कि एरर बताया। अच्छा ओ देख के बता दो एरर में भी कौन सा है, एरर में भी कौन सा वाला, एब्सोल्यूट वाला है। ठीक है यार, ये दो अलग अलग टेम्परेचर क्यों दिए भाई इसने, क्या मजा आया इसको? क्वेश्चन पढ़ लो, दो अलग अलग टेम्परेचर क्यों दिए, क्वेश्चन पढ़ लो। एक इनिशियल है एक फाइनल है, पानी का इनिशियल ये और ये फाइनल ये है। हाँ मेजर करते वक्त इतने की एरर आई, मेजर करते वक्त इतने की एरर आई। कैलकुलेट राइज इन, राइज मतलब कितना बड़ा होगा, मतलब मेरे से बोला पहले 30 डिग्री है फिर 40 हो गया तो कितना राइज हुआ 10, मैंने क्या किया माइनस, राइज इन टेम्परेचर विथ प्रॉपर एरर लिमिट। बोल दे दूं, लो बोल। हे माँ, माता श्री। नाइसली रॉन्ग। इनिशियल टेम्परेचर ये दिया हुआ है, टेम्परेचर जो होता है वो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल टी से, हम थीटा से लिख देते हैं। यार प्लस माइनस करना नहीं आता। 78 प्लस माइनस 0.3, तो राइस कितना आएगा, अरे बड़ा माइनस छोटा, अरे दो फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस दो फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंस देख रहे हैं और डिफरेंस देखते हैं तो एब्सोल्यूट एरर से ही काम चल जाता है। तो पहले की एब्सोल्यूट एरर प्लस, अरे हमेशा ऐड ही करते हैं एरर को, तो इसकी 0.2 और इसकी 0.3, तो ये तो 0.5 आ गया और इन दोनों का डिफरेंस ले लो डायरेक्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस तो कितना आएगा 37.7, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो 37.7 प्लस माइनस, एरर है ना प्लस माइनस आएगा, कम ज्यादा हो सकता है। अरे भावनाओं को समझो, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब तुम्हारी क्लास का भी टाइम हो रहा है, समय भी आज का समाप्त हो गया। अभी एक ही हुआ आज क्वेश्चन पर कंसेप्ट ज्यादा हो गया, अरे दो तीन तो हमने खुद ने कर लिया। भाई पढ़ते रहे, पुराना रिवाइज करते रहे, क्योंकि जब मैकेनिक स्टार्ट होगी तो वहां पर बेसिक मैथ्स का बहुत काम आएगा, है ना, बेसिक मैथ्स बहुत काम आएगा। तो वहां पर ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि यार सर हमारा तो वो प्रॉब्लम आ गई, हमने तो पढ़ा नहीं, भूल गए, ये सारी चीजें। रुक जाओ मैं दे देता हूँ वो लिंक जिन लोगों को चाहिए, 5-10 मिनट अभी ऑन रहेगा। पांच मिनट के लिए ऑन रहेगा ये, 5 मिनट, 5 मिनट में जिसको आना है आ जाओ। नया नया नहीं है, पुराना ही है, बेवकूफ हो। अरे मैं तो ले लूंगा यार, एक बार ऐसे सर्च का ही खत्म हो जाए फिर बात करते हैं हम उनसे, ठीक है, गुड बाय।